काम करती है। इस खूबसूरत सिस्टम को कुछ समय से सीख रहे, जी रहे और आनंद ले रहे हैं। देखिए साथियों, हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब हम लोग काम करते हैं तभी हमें पैसा मिलता है। जब काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, यानी बिना काम करे पैसा नहीं मिलता। खेती किसानी करें, मजदूरी करें, कोई नौकरी करें, मतलब हमें काम करना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। और पैसे का क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? उसे जाके मार्केट में, बाजार में। जैसे हम बाजार में जाते हैं हमें क्या नाम मिलता है? ग्राहक का। ऐसे ही है ना, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, ग्राहक का नाम मिलता है। एक नाम हमें और मिला है दोस्तों यहाँ पे, कस्टमर। पहले तो था ग्राहक, हमें कभी मार्केट में कोई हक मिला? नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है कस्टमर। हमें किसी भी छोटी मोटी चीज की अगर जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? पास की दुकान, यानी रिटेलर के पास। रिटेलर के पास जाते हैं, फुटकर दुकान। किसी भी चीज की अगर जरूरत हुई तो हम लोग पास की दुकान से ले आते हैं। उसे रिटेलर कहते हैं और फुटकर दुकानदार भी कहते हैं। क्या रिटेलर अपने घर में सामान बनाता है? नहीं, वो अपने से बड़े स्तर यानी होलसेलर से सामान को ले आता है। उसके घर में कोई फैक्ट्री नहीं होती है। इसी तरह होलसेलर के पास भी कोई फैक्ट्री नहीं होती है, वो भी अपने घर में सामान नहीं बनाता। वो अपने से बड़े स्तर यानी कि डीलर से सामान को ले आता है। डीलर के पास कोई फैक्ट्री होती है? उसके घर में कोई कारखाना होता है? नहीं। वो अपने बड़े स्तर यानी C&F से सामान को उठाता है। C&F क्या करता है दोस्तों? मिल से सामान को उठाता है। ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज बनी तो हम कस्टमर को कैसे पता चलती है? मिल में कोई चीज बनेगी तो कस्टमर को कैसे पता चलेगी? प्रचार के जरिए। हम लोग टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, तभी तो पता चल जाए। ना कि कंपनी में कोई चीज बनी हमें पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कंपनी प्रचार कराती है। ऐसे ही है ना, हम लोग इतना हम लोगों के जहन में भर दिया जाता है, कोई भी चीज अगर हमको मार्केट से चाहिए होगी तो हम लोग उसको ले आते हैं, उसको खोलते हैं और इसके सामान को अंदर का प्रयोग करते हैं। कभी भी इसके पीछे की जानकारी लेते हैं? इसके पीछे लिखा है क्या? कभी नहीं लेते, सिर्फ सामान को प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर ले आए, यूज़ किया और रेपर को डस्टबिन में डाल दिया। क्योंकि जो प्रचार करता है वो बहुत पॉपुलर होता है, उसकी बातों को लोग सुनते, जानते, मानते और वैसा काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ अगर कंपनी में 50 रुपये की बनती है तो हम कस्टमर तक आते आते हो जाती है 100 रुपये या उससे भी प्लस की हो जाती है। MRP का रेट मिलता है हम लोगों को। हम 80% कस्टमर हैं और 20% ये बिचौली है। 20% दोस्तों ये बिचौली हैं। हमारा 50%, 50 रुपये की कोई भी चीज़ है और 100 रुपये की मिली तो यानी 50% पैसा कहाँ गया? बीच में। ऐसे ही है ना, बीच में गया ना। एक कंपनी तो अपना लागत मुनाफा निकाल रही है, यहाँ पे 50 रुपये की चीज़ है, उसने 50 की दी, लेकिन ये यहाँ तक आते आते 100 रुपये की होगी। तो 50% पैसा कहाँ है? बीच में। ये लोग भी तो अपनी दुकान डाल के बैठे हैं, तो इन्हें भी तो प्रॉफिट चाहिए। हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई 50% पैसा इन बीच में होता है। हम लोग इसकी कोई खोज करते हैं? कभी नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे ही है ना, पहला तो यहाँ सामान 150 रुपये का अगर 100 का मिला तो हमें यहाँ महंगा मिला। दूसरे नंबर पे आजकल कहा जाता है कि हर एक चीज़ नकली है। कुछ भी खा लिया, तबीयत खराब हो गई तो नकली है। तो नकली हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन नकली होने की संभावना होती है। तीसरे नंबर पे आता है कि इतने सालों से हम खा रहे, हमारे बुजुर्ग खा रहे थे, दादा दादी ने, मम्मी पापा ने खाया। कभी बाजार से कहीं से 1 रुपया आया, हमने सामान लिया, पैसा दिया, बात खत्म। किसी के अकाउंट में कोई पैसा आया? कभी नहीं हुआ, यानी कि कोई आमदनी नहीं है। कोई आमदनी। अगर एक चीज और बताइए, अगर ये कस्टमर ना हो तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? मतलब सारा
कारोबार हम ही लोगों से चलता है, सारी ये बाजार में बचता है, हम कस्टमर से चलते हैं। कस्टमर नहीं रहेंगे तो सामान कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, और मिल नहीं होगी तो हमें सामान नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना, मिल नहीं है तो हमें सामान नहीं मिलेगा, कस्टमर को नहीं पहुंचेगा। तो यानी कि यहाँ पे दो ही लोग अहम हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये था परंपरागत व्यवसाय और ये है ट्रेडिशनल मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ से टीसी सर ने हम कस्टमर को निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे कस्टमर नहीं होते हैं, डायरेक्ट सेलर होते हैं, और यहाँ पर मिल को निकाल लेते हैं। कंपनी कहती है 2 कदम आप चलिए, 2 हम चलते हैं। यहाँ पे एक पिकअप सेंटर है, यहाँ पे कोई भी चीज़ 50 रुपये की बनती है तो हमें 100 रुपये की ही मिलती है। कंपनी 5% पैसा ट्रांसपोर्ट को दे देती है, और हमें यहाँ पर 45% का पार्टनर बना लेती है। 45% का 45% पैसा लेने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना होता है, दूसरे नंबर पे बैंक की डिटेल, तीसरे नंबर पे 2 फोटो पासपोर्ट साइज, चौथे नंबर पे मोबाइल नंबर, पांचवें नंबर पे नॉमिनी बेस्ड बिजनेस। जैसे कि हम लोग बैंक में अगर अपना पैसा जमा करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पे नॉमिनी ज़रूर डलवाते हैं। क्यों डलवाते हैं नॉमिनी? अगर हमें कल को कुछ हो जाए तो वो पैसा हमारा जो है हमारे नॉमिनी को मिल जाए। तो इसी तरह ये महान एक बिजनेस है, एक दुकान है हमारी, जिसमें अगर हम लोग बाज़ार की दुकान से ख़रीदारी ना करके यहाँ से अगर ख़रीदारी करेंगे, सिर्फ वही काम करना है, हल्दी मिर्चा धनिया तेल साबुन हम बाज़ार से यूज़ कर रहे थे, वहाँ से यूज़ ना करके अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये हमें एक बिज़नेस मिल जाता है। तो यहाँ पे नॉमिनी का भी नाम पड़ता है। अगर इस दुकान से हम सामान खरीदेंगे तो यहाँ नॉमिनी की भी हमें डिटेल चाहिए होगी। ये नॉमिनी बेस्ड बिजनेस है। अब जैसे ही हमारी यहाँ पे KYC ओके होती है, हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहले नंबर पे तो हमें सामान सस्ता मिलता है, दूसरे नंबर पे जब बीच के लोग नहीं होंगे तो मिलावट नहीं होगी, असली मिलेगा, 100% शुद्ध मिलता है। तीसरे नंबर पे पक्का बिल मिलता है। अगर हम लोग बाजार से किसी भी चीज़ को खरीद के ले आते हैं, हमें बिल मिलता है? कंप्यूटराइज बिल नहीं मिलता। हम लोग 10 रुपये का सामान खरीदे, 10,000 का खरीदे, जल्दी दुकानदार हमें बिल नहीं देता, चाहे हम बोरे के बोरे सामान को ले आए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 1 रुपये का शैम्पू भी खरीदते हैं तो 1 रुपये का बिल हमें यहाँ पे कंप्यूटराइज मिलता है। बिल से क्या होता है, हम लोग 100% सरकार को टैक्स पे करके तब खाना खाते हैं। टैक्स से क्या होता है कि बिल से क्या होता है, टैक्स की चोरी नहीं होती है, और टैक्स हम लोग जब देंगे तो हमारे देश का निर्माण ही होगा। RCM के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा और नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। यानी हम इसके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 100% शुद्ध सामान है, डायरेक्ट कंपनी में बना और ग्राहक को मिल गया तो 100% शुद्ध है, यानी बीच के लोग इसमें नहीं है तो मिलावट नहीं होगी। और जब हमें पक्का बिल मिलेगा यहाँ पे तो हम सरकार को टैक्स पे करके खाएंगे, तो इससे हमारे देश का निर्माण ही होगा, सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो इससे हमारा देश विकसित होगा। चौथे नंबर पे आता है 10 से 20% छूट मिलती है। 10 से 20% हमें छूट मिलती है अगर हम कोई भी चीज़ बाजार से लेने गए। और इस कोलगेट की बात करते हैं, अगर हम मार्केट से कोलगेट को ले आते हैं, अगर उस पर 60 रुपये लिखा है तो 60 का ही देगा, 50 का दे देगा क्या मामी? नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोग अगर यहाँ के रजिस्टर्ड ग्राहक है तो हमें 10 से 20% छूट मिलता है। ये हमारा इस पर 60 रुपये MRP लिखा है, लेकिन ये मिलता है हमें 48 रुपये का, 12 रुपये तुरंत छूट मिलता है। और इसका 2 से 4 रुपये हमारे अकाउंट में भी जाता है सब्सिडी के तौर पे। जैसे हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसका सब्सिडी आता था, अब तो शायद वो भी बंद हो गया, नहीं आता। तो इसी तरह से छोटे मोटे जो भी सामान, अगर हम 9 रुपये का साबुन भी लेते हैं तो इसका भी सब्सिडी आता है। इस पर 10 रुपये लिखा है, दुकान पे लेने जाओगे 10 का ही देगा, 9 का कभी नहीं देगा। लेकिन ये हम अगर रजिस्टर्ड ग्राहक है तो 9 रुपये का मिलेगा, और इस पर 1 रुपये से 1.5 रुपये अकाउंट में भी आएगा। तो लेना चाहिए इसको, लेना चाहिए।
कौन सी बाजार व्यवस्था अच्छी है? तेज बोलो। और तेज बोलो। 10 से 32% बैठ जाए ये वाला तो बहुत मान सम्मान मिलता है यहाँ पे। मेरा रोल यहीं तक था, इसके आगे की